सर ये वाला सवाल ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक बार आप समझा दीजिए। क्या मेगा, तुम पिछले 2 घंटे से एक साधारण सम नहीं बना पा रहे हो, कैसे 12 पास करोगी तुम? लाओ मैं बनाता हूँ। कोई नहीं, मैं था। 1 मिनट, मैं उठाता हूँ। सर ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं, देखो मच्छर बैठा हुआ था ना, मैं उसी को उड़ा रहा हूँ। हाँ कोई नहीं, मैं कर लूंगी। हाँ देखो, इस सवाल को ना ऐसे बनाना आता है, इनको ऐसे समझो। सर आप बता दीजिए, मैं देख लूंगी। ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे जरूरत है तभी तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। एक बार बताओ, तुमसे दूर हट के 2 घंटे से पिछले बैठा हुआ हूँ, एक साधारण सा सम नहीं बना रही हो। तुम्हारे करीब किस लिए आ रहा हूँ? ताकि तेरे भेजे में ना समझ आ जाए, क्योंकि तेरे भेजे में तो गोबर भरा हुआ है ना। देख मैं जो बता रहा हूँ, अरे गौर से देखिए। हाँ सर आप बताइए ना, मैं समझ जाऊंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस एक लास्ट पर समझा दीजिए, उसके बाद मैं आपको खुद करके दिखा दूंगी। हाँ बहुत होशियार हो गई है तू। देख गौर से देख, यहाँ समझ में आ रहा है कुछ? हाँ आ रहा है। देख तुझे पढ़ा पढ़ा के ना मैं थक गया हूँ, अब थोड़ा सा आउट ऑफ सब्जेक्ट बात करते हैं तुमसे। एक बात बता, तू 12 में चली गई है, जाती भी है स्कूल सही समय पे, खूबसूरत भी है, कोई बॉयफ्रेंड बनाया है कि नहीं? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कल मेरा एग्जाम है और आज आप बॉयफ्रेंड की बातें कर रहे हैं। आप मुझे पढ़ाइए ना। देख मेगा, तुमसे बॉयफ्रेंड की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तू जो रवि के साथ बाइक पे चिपक के होटल में जा रही थी ना, वो मैंने देख लिया था, इसलिए पूछ रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई पे तो तेरा ध्यान है नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का खेल चल रहा है ना आजकल तुम्हारा। अरे नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो मेरा बस अच्छा दोस्त है, और हम तो कुछ खाने पीने के लिए जा रहे थे। हाँ हाँ सही बोल रही है तू। एक खूबसूरत लड़की जवान लौंडे के साथ होटल के बंद कमरे में खाने पीने ही तो जाती है। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना, तू गई थी ना होटल में। सर ये सारी बातें आपको कैसे पता? एक बात बताऊं मेगा, मैं अपने स्कूल के हर एक खूबसूरत लड़की पर नजर रखता हूँ कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। देख तू पढ़ाई लिखाई तो पिछले 3 साल से एक ही क्लास में कर ही रही है, और दोस्ती यारी भी कर रखी है, और तू पास भी नहीं हो रही है ना। और ऐसे ही अगर मेहनत लगा के तू पढ़ाई करेगी तो जीवन भर पास नहीं होगी। बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि तू जो होटल में जाके बॉयफ्रेंड के साथ खेल खेलती है ना, वो मेरे साथ भी थोड़ा सा कर ले। सर आपका दिमाग तो ठीक है? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे सर हैं, और वैसे भी मैं आपको गुरु मानती हूँ, और आप मेरे साथ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मुझे ना आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और वैसे भी मैं रवि के साथ घूमूं चाहे किशन के साथ घूमूं, वो मेरा पर्सनल मैटर है। आप इंटरफेयर करने वाले होते कौन हो? अरे ना ना, मैं कोई नहीं होता हूँ। तू ही तो अभी बोली कि मैं गुरु हूँ, तो गुरु का काम है ज्ञान देना। और तू रवि और किशन के साथ घूम या सलमान खान के साथ घूम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख अगर तू पास होना चाहती है इस साल, तो तुझे मेरे साथ होटल में 2-3 दिन या रात बिताना पड़ेगा, तब तू टॉप आ जाएगी, समझी? सर आप ये कैसी बातें बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हूँ? अरे मैं सिखाऊंगा ना। हाँ एक बात बता, रवि के साथ वो सिखाता है क्या? मैं बताऊंगा तुम्हें। देख तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पिछले 2 घंटे से तू मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, और एक साधारण सा सवाल भी नहीं तुमसे बन रहा है। एक काम कर, जा किचन में और मेरे लिए एक कड़क अदरक वाली चाय बना के ला। चाय? हाँ मैं? हाँ। क्यों सर, आपकी वाइफ नहीं है क्या घर के अंदर? अरे वाइफ की चर्चा क्यों करती है? अगर उसको अपने पति का ध्यान रहता तो पति सेवा छोड़ के तीर्थ यात्रा पे थोड़ी जाती। उसको मेरी परवाह नहीं है, इसलिए तो तुम्हें पढ़ाने के लिए बुलाया हूँ। जा दिमाग खराब मत कर, जा चाय बना के ला। ठीक है सर, अभी बना के लेकर आते हो। हाँ। अभी कमसिन लड़की है, थोड़ा नखरा तो दिखाएगी ही, लेकिन अगर इसे पास होना है तो मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी, नहीं तो ये इसी तरह फेल होते रहेगी। गई है किचन में चाय बनाने के लिए, वो तो चाय बनाएगी और मैं मौका देख के चौका लगाने की कोशिश करूंगा। देखो तो मेगू। आज सर को हो क्या गया है कि कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे, और कैसा बिहेव कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब इनकी वाइफ घर पर ही नहीं थी तो मुझे क्यों बुलाया? मुझे भी बोल देते, मैं आती ही नहीं यहाँ पे।
पता नहीं आज कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक काम करती हूँ, फटाफट चाय बना के देती हूँ और यहाँ से फ्री होती हूँ। अरे अरे, अरे सर आप, घबरा क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी बस चाय बनने वाली 2 मिनट में, आप चलिए ना, मैं लेकर आती हूँ। अरे सुनो, अब ना चाय पीने का मूड मेरा खत्म हो गया है। मेरा मूड कुछ और है। बेडरूम में चलोगी जरा? अरे नहीं, मैं घबराऊँ मत। दरअसल जो बात है ना वो आराम से करने वाली बात है। अगर बेडरूम तुम्हें पसंद नहीं है तो आ जाओ ड्राइंग रूम में, हम लोग बैठ के थोड़ा सा गुफ्तगू कर लेते हैं। अब ठीक है सर, आप चलिए, मैं आती हूँ। अरे ना, अब चाय को छोड़ो, अब जो मैं बोल रहा हूँ ना वो करो। आओ ना, आओ, तुम्हें समझाता हूँ। देखो दरअसल बात ये है कि मैं ना, अरे आओ मेघा, देखो घबराओ मत। देखो अब मैं तुमसे ना एकदम दिल की बात कहता हूँ। वो क्या है कि तुम मुझे भाग गई हो, बहुत अच्छी लगती हो और मेरी पत्नी भी नहीं है। तो क्यों ना जब तक तुम्हारा एग्जाम न हो जाए तब तक तुम मेरे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता रखो। अगर तुम्हें ये रिश्ते से प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला खेल खेलेंगे। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है? जब से मैं आई हूँ, जब से आप मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें किए जा रहे हैं, मुझे पूरा अनकंफर्टेबल कर दिया है। आप क्या कहना चाहते हैं मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल मेरा एग्जाम है और आज आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरे को ना आपसे ये उम्मीद ही नहीं थी सर। अरे मेरी भोली मेघू, तुझे कंफर्ट देने के लिए ही तो तेरे पास आ रहा हूँ। सुन, तू जो दूसरे लड़कों के साथ प्रेम प्यार का खेल खेलती है, अपने टीचर के साथ खेल ले। सर मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ आपको। अरे तेरे चरित्र के बारे में अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो जो रबिया के साथ घूमती है फटफटिया पे सट के, तो उस समय नहीं सोचती है कि तू क्या करे। देख, तेरे चरित्र के बारे में मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। अगर तू मेरे साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगी, मुझे खुश नहीं करेगी, तो तेरी ये जो हरकत है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रबिया के साथ, तेरे बाप को बोल दूंगा, समझी? हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? बदतमीज लड़की, अपने गुरु को चाटा जड़ती है। अरे तेरा भविष्य तो एकदम अंधकार में है। मैं ज्ञान की बात बता रहा था ताकि तेरी जिंदगी में सफलता के द्वार खुले, लेकिन तू अपने गुरु को ही थप्पड़ जड़ दिया। देख, अब तूने बदतमीजी कर ही ली है तो अब मेरा भी हक बनता है कि मैं तेरे साथ बदतमीजी करूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कितनी बार मैं समझा चुकी हूँ ना कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपने घर और घर पे जाके ना अपनी मम्मी पापा को सारी बातें बताऊंगी कि मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने के लिए आती हूँ और मेरे सर मेरे ऊपर गंदी नजरें डालते हैं और मेरे साथ आज बहुत उल्टी सीधी हरकतें करी है। जब मेरे घर वाले पुलिस को लेकर आएंगे ना यहाँ पे और तुम जेल जाओगे और जेल में जाकर चक्की पीसोगे, जब तुम्हारी अक्ल ठिकाने में आएगी, समझ गए, फिर तुम्हें पता चलेगा कि लड़कियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मेघू, तू तो गलत समझ गई। मैं तो तुम्हारा लॉयलिटी टेस्ट ले रहा था। मैं ये देखना चाह रहा था कि पिछले 3 साल से तू एक ही क्लास में इतनी जोरदार मेहनत कर रही है फिर भी पास नहीं हो रही है, तो पास होने के लिए तू किस हद तक गिर सकती है। लेकिन जो मैंने देखा वो तो काबिल तारीफ है। देखो, तुम फेल होना तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने चरित्र पे दाग नहीं लगाने दिया। और मैं ऐसी लड़की को ही सिर्फ पास करता हूं। और तू समझ ले कि तेरी इस बार की 12 में ना नंबर 1 रैंक आने वाली है। बंद करो अपनी ये बकवास। मुझे पता है, जब ना मैंने पुलिस का नाम लिया ना तो बस तुम्हें कोई और ऑप्शन नहीं मिला तो लॉयल्टी टेस्ट का नाम ले दिया। मैं चाह रही हूँ यहाँ से। अब देखना अपने पेरेंट्स को लेकर आऊंगी, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं होता। अरे मेघा सुन तो, अरे क्या बेवकूफी कर रही है। तुझे अच्छा लगेगा कि तुम्हारा गुरु जेल में रहेगा तो? मेघा माफ कर दे, गलती हो गई। क्या करूं, तो पानी सर से ऊपर चला गया। मुझे लगा कि पास होने के लिए मेघा भी कुछ भी कर लेगी, लेकिन यहाँ तो दाव ही उल्टा पड़ गया। नहीं, अगर वो पुलिस में चली जाएगी तो मेरी इज्जत की तो खटखरी हो जाएगी, वाट लग जाएगी। मेघा को मनाना पड़ेगा। मेघा